Hello friends, welcome to my safety training center. So friends, today we are going to discuss regarding ADNOC job performer. It means we are telling JP. So recently one person attended an interview and he already asked by ADNOC some questions. So I am going to share with all of you. So I hope it will be helpful for all of you, and I think you can prepare your next interview and you will be passed. God bless you. Thank you very much friends. So we are going to start. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एडनॉक जेपी है उसका इंटरव्यू के लिए आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना है, और कंपनी का अप्रूवल मिलने के बाद वो लोग आपका एक जो एडनॉक पैनल है उसके साथ कम्युनिकेट कराएंगे, इंटरव्यू का डेट लेंगे। फिर इंटरव्यू का डेट लेने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उन्होंने क्या क्या पूछा था अभी कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपका वो लोग पूछेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको बेस्ट एक्सपीरियंस जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आपका है वो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है कि आपने जो जो काम किया है, जैसे आपने कतर पेट्रोलियम में काम किया, कुवैत ऑयल कंपनी में काम किया, आरामको में काम किया, या ऐसा कोई भी इंडस्ट्री हो जो बेस्ट हो और जिसका बहुत ऊंचा नाम हो। और अगर आपने काम किया, जो ये सब क्लाइंट हो गया, और कोई अदर कंपनी में आपने काम किया तो मल्टीनेशनल कंपनीज का नाम लेना है, और जो छोटी छोटी कंपनियों में काम किया हो उनको बाईपास कीजिए। जो बड़ी कंपनियां हैं उनका नाम लेना है, जैसे कि पीएमसी होता है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होता है, इनका नाम आपको अपने रिकॉर्ड में अपना जो इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन में बताना है, और अपनी क्वालिटी बताना है, अपना स्किल बताना है, और अपना जो आपका स्पेसिफिक नॉलेज किस में है, आप मास्टर किस में है, ये चीज़ें बतानी है। सेकंड है कि आपको वो लोग फोकस करेंगे कम्युनिकेशन पे। जो कम्युनिकेशन है आपका कैसा है, इंग्लिश में आप किस तरह बात कर रहे हैं, आपकी हिंदी उर्दू ये दोनों लैंग्वेज में से कोई भी आप किस तरह से लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये आपका मेन पॉइंट होगा उनकी तरफ से। तो क्यों होगा कि आपके पास जो एबिलिटी है टूल बॉक्स टॉक अटेंड कराने की एबिलिटी कैसी है। रिस्क असेसमेंट के बारे में लोगों से डिस्कस करेंगे तो किस तरह आप डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी जो चल रहा है लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन चाहिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक्सप्लेन में जो हम रिस्क असेसमेंट करेंगे वो चीज़ें, और जो एक्टिविटी चल रहा है करंट, इन एक्टिविटीज़ को वर्कर्स के साथ शेयर करना है ताकि उनको अवेयर हो, उनकी लाइफ बचाई जा सके। और आप अगर शेयर करेंगे तो आप एविडेंस रखना है, क्योंकि एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी जब हम लोग क्लाइंट की तरफ से जाते हैं तो सबसे पहले परमिट और जो भी एविडेंस आपके पास है, टूल बॉक्स स्टॉक हुआ, ट्रेनिंग हुआ, ये सारी चीज़ें हम स्पेशली चेक करते हैं ऑडिट के टाइम में। दूसरा क्या है कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क आपको समझ में आता है कि नहीं। किसी भी प्रोजेक्ट में जाइए तो आपको स्कोप ऑफ वर्क इसलिए है कि आपको जो परमिट टू वर्क सिस्टम है स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से इश्यू होगा, जो सर्टिफिकेशन है उसके हिसाब से इश्यू होगा। तो याद रखिए कि आप जो भी स्कोप ऑफ वर्क है, चाहे वो अपना मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सिविल हो, जो चीज़ें हो, स्कोप ऑफ वर्क आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। उसके बाद से आपको वो लोग पूछेंगे इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। ये चीज़ आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि इन केस कोई गैस लीक होता है या एस्टुएस लीक होता है तो आप क्या एक्शन लेंगे। अब तो एक्शन आपको पूछेगा, व्हाट विल बी एक्शन फ्रॉम योर साइड इफ देयर इज एनी गैस लीक, एनी एस्टुएस गैस लीक और अदर्स गैस। सो आपको ये सारी चीज़ें इंग्लिश में उन लोग बात करेंगे, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिल के अंदर ये बात बैठ जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए असेंबली पॉइंट कहाँ है। जो लोग भी काम करेंगे उनके लिए H2S TPC ट्रेनिंग चाहिए, पर्सनल गैस मॉनिटर सबके पास चाहिए, और जो मेडिकली फिट है वही आदमी काम कर सकता है। एस्केप सेट एज पर द रिक्वायरमेंट, एस्केप सेट अगर चाहिए तो चाहिए, जो एरिया में रिक्वायर्ड है वो परमिट के अंदर टिक किया जाता है। कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग चाहिए, क्लीन शेव चाहिए, बॉडी सिस्टम चाहिए, इमरजेंसी नंबर आपको डिस्प्ले कराना है, विंड शॉक आपको इंस्टॉल करना है, एसटीओएस अलार्म के लिए आपको सिस्टम बनाना है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट आपको बताना है,
इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान आपको बताना है और इमरजेंसी स्टैंड बाई व्हीकल के बारे में आपको बताना है। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताया कि ये आपको जो पूछेगा इसमें से जो बात आपका उसको 10 पॉइंट बताएंगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अभी नॉलेज ऑफ हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर्स, खतरा क्या क्या है, जो भी आपका स्कोप ऑफ वर्क है उसके हिसाब से क्या खतरा है और ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तब आपको कंट्रोल मेजर मालूम हो। एग्जाम्पल सिविल वर्क है, एक्सकवेशन है, तो आपको एक्सकवेशन में क्या क्या खतरा हो सकता है, तो आपको मालूम है फ्लडिंग हो सकता है, टॉक्सिक गैस वहाँ पे आ सकता है, कोलप्स हो सकता है, केबिन हो सकता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है उसमें टच होने का चांसेज है। तो ये सब चीज़ें आपको खतरा मालूम होना चाहिए। तो प्रिकॉशन भी आपको बताना है। और प्रिकॉशनरी मेजर में क्या है कि स्कैनिंग करते हैं और एक दिन पहले रिपोर्ट जमा करते हैं एडनॉक में, वहाँ से अप्रूव होकर वो रिपोर्ट आता है। फिर उसके बाद से हम लोग जो लोग भी हैं उनको इंटरनल हम ट्रेनिंग देते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, साइनेज करते हैं, और जो एक्सेस है उस एक्सेस में अदर आदमी को नहीं जाते हैं या व्हीकल वगैरह जो भी है उसका एंट्री हम प्रोहिबिटेड करते हैं। इस तरह से आपको याद करना है। ये इसका डिटेल्स वीडियो मेरे पास है, आप देख लेंगे। हॉट वर्क हो गया, तो हॉट वर्क भी आप डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ कि हॉट वर्क में क्या क्या रिक्वायर है। तो अब शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर वॉचर, फायर होस इनर्जाइज, फायर ब्लैंकेट, वेल्डिंग बूथ, कॉम्पिटेंट पर्सन, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड। फायर वॉचर थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए, जो वेल्डर है वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड फ्रॉम एडनॉक होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपको बताना है। फ्लेमेबल कम्बस्टेबल मटेरियल निकालना है, जो कोई बेसिन है उसको कवर करना है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर बताना है जिससे आपका जो इमेज है वो हाईलाइट होगा। अब एबिलिटी टू बी ए सुपरवाइजरी लेवल, जो भी जॉब परफॉर्म होता है उसके अंदर एक कंपिटेंसी होनी चाहिए जो सुपरवाइजरी कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका वर्क फोर्स के साथ जब तक सुपरवाइजरी लेवल उसके अंदर नहीं आएगा, लीडरशिप नहीं आएगी, वो वर्क फोर्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकता है। इसीलिए कभी भी याद रखना है, वो लोग मॉनिटर करते हैं एडनक वाले इंटरव्यू के दरमियान कि आपकी एबिलिटी कितनी है सुपरवाइजरी लेवल के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने आप को प्रिपेयर करना है। और उसके बाद से वो लोग पूछ सकते हैं कि लाइफ सेविंग रूल, लाइफ एडनॉक का लाइफ सेविंग रूल क्या है। लाइफ सेविंग रूल का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी बचाने का एक तरीका है जिसमें हमारा जो भी आदमी आए उसका कोई नुकसान नहीं हो या कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हो। उससे बचाने के लिए इन्होंने एक प्रोसीजर रखा हुआ है और इन्होंने उसका नाम लाइफ सेविंग रूल रखा है। लाइफ सेविंग रूल का मतलब ऑलरेडी होता है ज़िंदगी बचाने का तरीका। तो इसमें उन लोग पूछेंगे 10 लाइफ सेविंग रूल है, आपको सीक्वेंस वाइज पूछेंगे। जो भी ऊपर से टॉप से, जैसे वर्क ऑथराइजेशन, सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग, कन्फाइंड स्पेस, टॉक्सिक गैस, एनर्जी आइसोलेशन, ड्राइविंग, बाईपासिंग, सेफ्टी कंट्रोल, लाइन ऑफ फायर, वर्किंग एट हाइट एंड हॉट वर्क। ये 10 हो गया। अब इसमें से जब आप बताएंगे तो इसमें से कोई भी टॉपिक उठा देगा, जैसे पूछ देगा लाइन ऑफ फायर क्या है, तो आपको बताना है कि लाइन ऑफ फायर क्या है कि एक आदमी अपने आप को या अपने कलीग को डेंजर से बचाए। लाइन ऑफ फायर यानी खतरे के अंदर, जैसे कि दो गाड़ियां आ रही है बीच में क्रॉस कर रहे हैं, एक गाड़ी रिवर्स कर रही है, आप पीछे खड़े हैं, एक्सकावेशन है, एज पे आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, लिफ्टिंग हो रहा है उसके अंदर से क्रॉस कर रहे हैं, ये सब लाइन ऑफ फायर है। तो आपको कोई भी इसमें से कोई भी टॉपिक लेके उन लोग पूछ सकते हैं और आपको जवाब देना है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसमें और भी आपको कुछ इजाफा चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मैसेज दीजिए और मैं आपको हर तरह से मुतमईन करूँगा, सेटिस्फाइड करूँगा ताकि आप इंटरव्यू क्लियर करें। मेरी यही दुआ है आपके साथ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।